तो मैं हूं मोंटी सर और आप आज के लिए लाया हूं मेंसुरेशन का 12.2 का 7 नंबर का सवाल, जिसमें कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई दीवार केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। चलिए पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बनाए जिसका सेंटर क्या है, O है, और एक जीवा मान लेते हैं कि ये एक AB जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का केंद्र अंतरित कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री का। तो अब हमको इसमें संगत वृत्तखंड यानी संगत वृत्तखंड का जब बात करें तो और उसमें दीर्घ या लघु न कहे तो हमें लघु का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाना होगा इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि आपको कोई भी फार्मूला में दिक्कत और परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और मैं सभी मेंसुरेशन का फार्मूला को आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका मान पुट करते हैं। थीटा हमारे पास 120 डिग्री है और यहाँ पर पाई में आ जाएगा 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 और आर का मान है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1/2 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना साइन 120 डिग्री। यहाँ पर 120 डिग्री का दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो यदि काटेंगे यहाँ पर तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 गुना 3.14 और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे 1/2 गुना 144 सेंटीमीटर और स्क्वायर गुना यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में, ठीक ना। तो अब यदि हम 3 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 48 बार में खत्म हो जाएगा। तो 3.14 गुना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ से यदि इसको काटेंगे तो ये 72 बार में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू तो होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कॉस 30 डिग्री और फिर आगे यदि ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 150.72। कितना आएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो √3/2 आएगा और इससे ये कट जाएगा 36 बार में। और यहाँ पर 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 गुना यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दोनों को यदि गुना करेंगे तो 150.72। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 12.2 का 8 नंबर का सवाल। इसमें कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। याद कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है और दूसरा में कहता है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो चलिए पहले हम एक वर्गाकार खेत बना लेते हैं, घास का मैदान। तो देखिए ये वर्गाकार घास का मैदान है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और इसके एक कोने पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक खूंटा से एक घड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो ये इस तरह से त्रिभुजखंड के आकार में घास चर सकता है। तो इसकी छोटी आर कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। और इस पुनः कहा गया है दूसरा सवाल में कि 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर रस्सी। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको बड़ी आर मान लेते हैं और ये हो जाएगा 10 मीटर। तो अब हम 1 नंबर का सवाल पहले बनाएंगे। इसमें कहता है मैदान के उस
आधार का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है बराबर। तो पहले तो यहाँ पर थीटा मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोना यहाँ पर लिख दीजिए, वर्ग का प्रत्येक कोण, ठीक ना। तो ये त्रिज्यखंड के आकार का है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे और यहाँ पर नीचे में 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 लेने के लिए, और आर मेरा है यहाँ पर, क्योंकि ये छोटा वाला है हिस्सा चलेगा 5 मीटर वाला, तो इसको छोटी आर हम माने हैं, तो इसका तो ये 5 मीटर के बराबर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम लोग यदि काटेंगे तो 90 से यदि 360 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 1/4 गुना 3.14 और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, 25 मीटर स्क्वायर। चलिए पहले गुना कर लेते हैं इन सभी को। तो 3.14 को जब 25 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर बटे में 4, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा, यदि 4 से करेंगे तो 4 का 4 एक बार में जाएगा, 3 8 9 चौके 36 2 पॉइंट आ जाएगा, और फिर 6 चौके 24 एक बचेगा 0, 4 दूनी 8 5 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो इसमें पूछता है कि यदि किया जाए तो रस्सी से बांध दिया गया है, तो वृद्धि क्षेत्रफल, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हमको यही निकालना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये वृद्धि कितना होगा। तो पहले जो था 5 मीटर तक रस्सी था, तो 5 मीटर त्रिज्या था, उसके बाद 10 मीटर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा त्रिज्यखंड जो बनेगा उसमें से भी छोटा को घटा देंगे तो ये वृद्धि वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो थीटा बटे 360 डिग्री पर बड़ी आर स्क्वायर, हम इसे घटाएंगे, थीटा बटे 360 डिग्री पर छोटी आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से यदि हम देखें तो थीटा बटे 360 और पाई कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं, तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर, और थीटा का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, और पाई का मान पुट करेंगे हम 3.14 और गुना हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसको एक बार हम लिख सकते हैं, एक बार बड़ी आर प्लस छोटी आर और इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो चलिए इसको काटते हैं, तो 1/4 आ जाएगा, और काटने के बाद यहाँ पर 1/4 गुना 3.14 गुना, और उसके बाद हो जाएगा 10 + 5, उसके बाद हो जाएगा 10 - 5 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 1/4 गुना 3.14 गुना 15 गुना 5 मीटर स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 235.5, कितना आएगा 235.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। और इसको फिर 4 से डिवाइड भी करना है, यहाँ से 4 छूट गया, और यदि इसको और भी यदि करना चाहते हैं आप तो इसको पुनः डिवाइड कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा 58.8
875 58.875 नीचे। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।